नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क और अनिवार्य रूप से 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर पर ही रहें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। इंद्रावती नदी की पूजा अर्चना कर मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने किया धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर का अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर की उनकी हौसला अफजाई। मुख्यमंत्री ने की नेशनल लेवल के खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। बस्तर से निकलते हैं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नेशनल खिलाड़ी और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ दिलाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण विधिवत पूजा कर किया। इस अवसर पर उन्होंने इंद्रावती नदी की आरती और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने नदी और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता को अत्यंत आवश्यक बताते हुए प्रदेश के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए उन्होंने बस्तर जिला प्रशासन और महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में जगदलपुर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन कर तकनीकी संबंधी जानकारी भी ली। महापौर सफीरा साहू ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे नरवा कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शीघ्र पूर्ण करने की प्रेरणा मिली। मुख्यमंत्री श्री बघेल के कर कमलों से ही इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला अगस्त 2019 में रखी गई थी। वहीं इस प्लांट के निर्माण में मिले सतत मार्गदर्शन और सहयोग से इसका निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि बालीकोंटा में अमृत मिशन योजना अंतर्गत 25 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में लगभग 180 लाख लीटर प्रदूषित पानी रोज दलपत सागर और इंद्रावती नदी में जाकर मिलता है। इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया, टर्बिडिटी और बढ़े हुए pH मान के कारण यह पानी दलपत सागर और इंद्रावती नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। शहर के इस गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से इसे बालीकोंटा पहुंचाया जा रहा है, जहां निर्मित प्लांट में 3 चरणों में इस पानी के शुद्धिकरण के बाद इसे इंद्रावती नदी में छोड़ा जाएगा। अमृत योजना के तहत निर्मित इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 250 लाख लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। शुद्धिकरण के बाद इस पानी को वापस इंद्रावती नदी में छोड़ने पर नदी के जल स्तर में आ रही कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी। दलपत सागर के 3 नाले, महादेव घाट में 1 नाला, केंद्रीय बंदीगृह के पीछे 2 नाले, पावर हाउस चौक में 1 नाला, इंटेक वेल के पास 1 नाला और लक्ष्मी नारायण मंदिर राजा कब्र ग्रह के पास 2 नालों से यह पानी इंद्रावती नदी और दलपत सागर के पानी में मिलते हैं। इन 10 नालों को एक साथ जोड़कर RCC पाइप के द्वारा बालीकोंटा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेन पंपिंग स्टेशन में लाया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक श्री राजमन बेंजाम, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, बस्तर कलेक्टर श्री रजत बंसल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास, नगर निगम बस्तर आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। तो ये बड़ी मांग थी जो हमारे दलपत सागर को गंदा करता था, और भी बहुत सारे नाले हैं जिसमें गंदे पानी इंद्रावती में जाता था। अब सबकी भावनाएं इंद्रावती से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए पिछले समय जब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जब मैं आया, यहाँ के साथियों ने, विधायक ने, सांसद ने सभी बात की थी ये स्थिति हमारे जगदलपुर के लिए बहुत ज़रूरी है, और रिकॉर्ड टाइम में ये स्थिति बना है। उसके लिए सभी हमारे इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी सबको बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ। उसके सतत प्रयास से ये संभव हुआ, और शहर में भी गंदगी से निजात मिलेगी। दलपत सागर जो हमारा जगदलपुर का गौरव है, उसको स्वच्छ करने में हमको मदद मिलेगी। साथ ही इंद्रावती में भी स्वच्छ जल ही प्रवाह होगा, गंदगी नहीं। सर, दंतेवाड़ा जिले के चिल्ला पुल जो बना बहुत उपलब्धि है जी, इसके बारे में। जी, बहुत लंबे समय से मांग थी, और उसके बनने से अब मार्ग का एरिया है, उसमें आवागमन की सुविधा, साथ ही विकास की जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे 102, 108 का आवागमन की बात हो। अब बिजली भी पहुंचने लगा है, घर घर में जो जल पहुंचाना है वो कार्यक्रम भी वहाँ लागू होंगे। अभी तक के 10 करोड़ के काम स्वीकृत हुए, अभी मैंने 10 करोड़ की और घोषणा की है। तो 11,000 जो लोग हैं जो मांड में बरसात में पूरी तरह से कट जाते थे, नाव में कितने बार नाव पलटने से लोगों की मौत हो जाती थी, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी। तो उस सब से अब निजात मिली, और विकास की किरणें इस पुल के पुल के माध्यम से वहाँ पहुँचेगा। जब 715 मीटर की लंबी पुल है जो 47 करोड़ में बना है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बस्तर जिले के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के धर्मपुरा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा परिसर का अवलोकन किया और निर्माण कार्यों को प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर बस्तर कलेक्टर श्री रजत बंसल ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्यों के विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई, और मुख्यमंत्री ने क्रीड़ा परिसर में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के बाद बस्तर के खेल शिक्षकों से भी मुलाकात की। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो रहा है। क्रीड़ा परिसर को खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। क्रीड़ा परिसर में 400 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर हो रहा है। ट्रैक के निर्माण में विश्व के सबसे एडवांस मटेरियल का उपयोग हो रहा है। ट्रैक में इस्तेमाल होने वाला वी-मैक्स नाम का मटेरियल स्विट्जरलैंड में निर्मित होता है। बस्तर जिले के धर्मपुरा में 27 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक खेल परिसर को विकसित किया जा रहा है। इस खेल परिसर में 16 करोड़ 56 लाख की लागत से 4 बड़े खेलों के लिए अलग अलग मैदान तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर एथलेटिक्स, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो और कबड्डी के लिए इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। क्रीड़ा परिसर में एक अलग खेल मैदान के साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए भी अलग से स्थान सुरक्षित किया गया है, ताकि इन खेलों के खिलाड़ियों को भी बेहतर खेल का मैदान मिल सके। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में 7 करोड़ 46 लाख की लागत से 400 मीटर के 8 लेन एथलेटिक्स ट्रैक, 4 करोड़ 72 लाख की लागत से 200 मीटर के 6 लेन प्रैक्टिस एथलेटिक्स ट्रैक और तीरंदाजी सह ट्रेनिंग सेंटर, 4 करोड़ 38 लाख की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण भी हो रहा है। इन निर्माणाधीन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर बस्तर संभाग के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान में खेलने का अनुभव मिलेगा और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी निखार आएगा। क्रीड़ा परिसर में तैयार हो रहे पवेलियन में एक साथ 1550 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर खेल देखने के लिए भी आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें एक साथ 340 4 पहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी।
क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण हो जाने से यहां पर ट्रैक एंड फील्ड के सभी स्पर्धाओं का आयोजन हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एथलेटिक्स के 400 मीटर मेन ट्रैक के साथ ही 200 मीटर के वार्म अप सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी किया जा रहा है। वर्तमान में यह सुविधा छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर में ही उपलब्ध होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को क्रीड़ा परिसर में निर्माणाधीन कार्यों के अवलोकन के दौरान बस्तर के नेशनल लेवल के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने क्रीड़ा परिसर के अवलोकन के दौरान तीरंदाजी में 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली कुमारी राधिका पोयाम से मुलाकात की। कुमारी राधिका ने सब जूनियर तीरंदाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। मुख्यमंत्री ने कुमारी राधिका से बात करते हुए उनसे तीरंदाजी किट के बारे में जानकारी ली और तीरंदाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले तीरों को अपने हाथों में लेकर उनका निरीक्षण भी किया। सुश्री राधिका पोयाम बस्तर जिले के दुर्गम वनांचल क्षेत्र बुरुंगपाल की रहने वाली हैं। इसके बाद भी उन्होंने तीरंदाजी के प्रति अपने जुनून को कम होने नहीं दिया और लगातार अभ्यास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कुमारी राधिका ने तीरंदाजी खेल के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि ये खेल ओलंपिक में भी खेला जाता है और वो छत्तीसगढ़ से तीरंदाजी में ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनना चाहती हैं। कुमारी राधिका ने धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी रेंज और ट्रेनिंग सेंटर के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अवलोकन के दौरान बस्तर जिले के दंतेश्वरी वार्ड में रहने वाले 13 साल के श्री युवराज सिंह से भी मुलाकात की। युवराज म्यू थाई बॉक्सिंग में पिछले 5 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले युवराज का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यू थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करने का है। मुख्यमंत्री ने युवराज को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि बस्तर की माटी में ऐसे अनेक खिलाड़ी निकले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। शासन की तरफ से भी बस्तर के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय रोटरी क्लब के सभाकक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेसियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रमों में पहुंचने का काफी इंतजार रहता था, जो मनीष शर्मा के अध्यक्ष बनने से खत्म हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी होते हैं। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के चलते व्यवसाय को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में उद्योग स्थापित होना चाहिए और जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर उद्योग का कभी भी विरोध नहीं करेंगे। और प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर के विकास में व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सांसद दीपक बैज, विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर के विकास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बस्तर परिवहन संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग इन संगठनों से मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। इंद्रावती नदी की पूजा अर्चना कर मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने किया धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर का अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर की उनकी हौसला अफजाई। मुख्यमंत्री ने की नेशनल लेवल के खिलाड़ियों से मुलाकात, खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। बस्तर से निकलते हैं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नेशनल खिलाड़ी और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ दिलाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।